मेरे YouTube चैनल पर मैं जगमोहन महाजन आप सबका स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पहले एक वीडियो डाला गया था जिसमें ज्योतिष से संबंधित ये जानकारी दी गई थी कि जब घर की इंचार्ज कैशियर महिला हो जाए, पत्नी हो जाए, महिला की जगह पत्नी समझिए, पत्नी हो जाए तब बरकत नहीं रहेगी। बहुत सारे व्हाट्सएप आए, फ़ोन आए जिनमें से महिलाओं के ज़्यादा थे वो कुछ नाराज सी लग रही थी। तो आज वो टॉपिक जो महिलाओं को खुश करेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो व्यक्तियों के बारे में दो बातें बताता हूँ। एक ही जन्म तारीख है दोनों की, एक ही समय है दोनों का। जैसा कि अक्सर ज्योतिषियों को ये कहा जाता है कि एक ही समय पर पैदा हुए दो व्यक्तियों का भविष्य क्यों अलग अलग है। तो लाल किताब इस बारे में कहती कि ठोस हालात देखिए। रमेश लड़के का नाम है, दिन रात अपनी पत्नी से झगड़ा करता है, जब जी चाहे हाथ उठा देता है, गरीबी से लड़ाई लड़ रहा है, कहीं भी काम करता है काम नहीं चलता। थक हार कर उसने एक ग्रोसरी शॉप खोली घर के बाहर, वो भी नहीं चल पाई। मतलब हालात कैसे हैं कि घर में पति पत्नी का झगड़ा है। एक दूसरा रमेश है, खुशहाल है, पत्नी जो मांगती है उससे पहले दे देता है, बल्कि खुद ब खुद पत्नी को अच्छे से अच्छा कपड़ा गहना लेकर देता है। ये तब से ही है जब से उसकी शादी हुई और काम धंधा या पैसा उसके पास नहीं था, लेकिन आज खुशहाल है। ठोस हालात क्या है कि वो पत्नी को खुश रखता है, पत्नी पर पैसा खर्च करता है। तो लाल किताब शुक्र खाना नंबर 6, पत्नी पर पैसा खर्च करें, धन दौलत आना शुरू हो जाएगा। एक ही समय पर पैदा हुए दो व्यक्ति, इनमें से एक पत्नी पर पैसा खर्च कर रहा है वो खुशहाल है, जो पैसा खर्च नहीं कर रहा, पत्नी से लड़ाई करता है, वो तंग हाल है, परेशान है, काम धंधा नहीं चल रहा। तो ज्योतिष ये कहता है कि ठोस हालात, लाल किताब कहते हैं कि पहले आप हालात देखिए, उन हालात को कैसे बदला जाए। मान लीजिए पहले वाला रमेश जो तंग है, परेशान है, जब मेरे पास आएगा मैं उसे क्या सलाह दूंगा। उससे पहले आपके लिए एक सलाह कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट मिलते रहें। जो रमेश परेशान है, तंग हाल है, मेरे पास आएगा या किसी लाल किताब ज्योतिषी के पास जाएगा, जब ज्योतिषी उसकी जन्म कुंडली देखेगा तो उसमें खाना नंबर 6 जिसे कि छठा भाव कहा जाता है, उसमें शुक्र देखकर एक ही बात कहेगा कि पत्नी हमेशा टिप टाप रहे, पत्नी पर खर्च करते रहें। मैं उस रमेश को ये सलाह दूंगा कि जब भी बाजार जाओ, पत्नी अगर साथ है, वो 200 वाला सूट मांगती है आप 500 वाला लेकर दो, वो 2000 वाली साड़ी मांगती है आप 10,000 वाली साड़ी लेकर दो। पत्नी टिप टाप रहे, मतलब ऐसे व्यक्ति की पत्नी जिनका खाना नंबर 6 में शुक्र हो, हमेशा टिप टाप रहे, सजी संवरी रहे, लिपस्टिक लगी हो, बिंदी लगी हो, गहना चेन है, रिंग है, मतलब हमेशा। मैं ये कहता हूँ, एक छोटी सी बात बता दूं कि जब मूड करे कहीं घूमने का तो पति कहे चलते हैं, तो पति तैयार होने में टाइम लगाए, पत्नी पहले ही तैयार हो, चलो जी चलते हैं, तो पति कहे रुक जो 2 मिनट मैं कंघी कर लूँ, मैं मुंह हाथ धो लूँ, तो पत्नी
ऐसे व्यक्ति की हमेशा तैयार हो, सजी संवरी हो। इस तरह की तैयार हो कि अगर पड़ोसी, बहन, भाई, कोई देवर, कोई ननंद, कोई भी घर में आए तो वो ये सोचे कि ये कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर शुक्र खाना नंबर 6 वाला जिंदगी बदलना चाहता है, अच्छा समय देखना चाहता है, या चाहता है कि खुशहाली आए, तो पत्नी पर खर्च करे, पत्नी टिप टाप रहे। लेकिन अगर शुक्र खाना नंबर 6 वाला पत्नी के लिए गहने भी लेके आ रहा है, कपड़े भी लेके आ रहा है, लेकिन पत्नी सजती संवरती नहीं है कि मैं तो घर में हूं, क्या करना है, तो हालात खराब हो जाएंगे। होगा क्या? काम मंदा हो जाएगा, नौकरी हाथ से निकल जाएगी, शरीर ठीक नहीं रहेगा। कहने का भाव यह है कि जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे वो दिन ब दिन पीछे जाएगा। आगे बढ़ना है तो पत्नी टिप टाप रहे। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए एक राय कि पत्नी पर पैसा खर्च करें, पत्नी सजी संवरी रहे। एक बात और, ऐसे व्यक्तियों की पत्नी नंगे पांव भी ना चले। शुक्र खाना नंबर 6। फिर से कह रहा हूं बार बार, क्योंकि इस बात का महत्व है, क्योंकि कुछ महिलाएं नाराज हैं, वो अपने पति की जन्म कुंडली देख लें और मेरा ये कार्यक्रम उनको दिखाएं कि पत्नी पर पैसा खर्च करने से शुक्र अच्छा फल देता है। शुक्र लग्जूरियस, जब पत्नी सजी संवरी होगी तो लग्जूरियस आर्टिकल बनने शुरू हो जाएंगे। छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी आ जाएगी, घर में कूलर है, एसी आ जाएगा, छोटा मकान है, बड़ा मकान बन जाएगा, काम थोड़ा है, बढ़ जाएगा। तो शुक्र खाना नंबर 6। बात खत्म करने से पहले फिर से बता दूं, शुक्र खाना नंबर 6, पत्नी हमेशा सजी संवरी रहे। पत्नी पर पैसा खर्च करने से, ये ठोस हालात हैं, पैसा खर्च करने से, पत्नी सज धज कर रहने से काम धंधा बढ़ेगा। जैसी हालत देखने में पत्नी की होगी, अर्थात वो सजी संवरी है, तो काम धंधा सजा संवरा रहेगा। तो एक राय, बार बार कहता हूं, लोग मुझे कहते हैं कि आप बात रिपीट करते हैं, तो रिपीट इसलिए करता हूं कि आपके दिमाग में बैठ जाए। समझाने का मतलब यही है कि आपके काम की बात बार बार रिपीट करूं, आप जल्द समझ जाएं। शुक्र खाना नंबर 6, पत्नी टिप टाप रहे। पत्नी पर खर्च भी करना है। खर्च क्या करना है? दाल सब्जी पर नहीं, उसके सजने संवरने का जो सामान होता है, कपड़ा है, गहना है, लिपस्टिक है, सेंट है, ये अच्छे होने चाहिए। पत्नी नंगे पांव भी ना चले। अब देखिए, जैसे मैंने पहले कहा है कि एक ही समय पर पैदा हुए दो व्यक्तियों की किस्मत अलग अलग है, लेकिन अगर वो रमेश जो तंग हाल है पत्नी को मानेगा, पत्नी पर खर्च करेगा और उसकी पत्नी भी बन ठन के रहेगी, तो देखिएगा कि काम धंधा उस रमेश का भी चल जाएगा। तो एक ही समय पर पैदा हुए दो व्यक्तियों की अलग अलग आदतों से ही, इसे ही ठोस हालात कहा जाता है, अलग अलग आदतों की वजह से ही किस्मत एक तरह से अलग अलग ही होगी। तो शुक्र खाना नंबर 6, जितनी पत्नी की केयर करेगा, उसको सजा संवार कर रखेगा, उतना वो आगे बढ़ता जाएगा। तो जाने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रोजाना के अपडेट आपको मिलते रहें।